आ रहा होगा ना? तो ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में ये जो इक्वल साइन है इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं. सो दिस ऑपरेटर इज बेसिकली यूज्ड टू assign a value to a variable. Huh? 1 minute. What are you doing? I'm doing chords. And what are you doing? Decrease the sound, man. हाँ, तो this operator is basically used to assign a value to a variable. So example, जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं far my variable suppose, ठीक है, तो उसमें कुछ वैल्यू डालने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, लाइक 15, 20 और फिर कुछ स्ट्रिंग. ठीक है. Now we have other variations of this assignment operator, which is important. So other types of assignment operators. ठीक है, तो इसको देखना पड़ेगा हम लोग को. So that's why I thought to discuss this. So this is the first, most basic one, this equal sign. So only one equal sign मतलब ये simple assignment operator. But there are other types of assignment operators. तो मैं दिखाता हूँ. Plus equals, ठीक है, times equals, slash equals like this. ठीक है, division, modulus equals, then minus equals. So all those arithmetic operators. So how many arithmetic operators we have? 5, right? For each of the arithmetic operators, we have corresponding assignment operators. इसका मैं मीनिंग को समझा रहा हूँ. तो अभी हम लोग का 5 असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, बेसिकली प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस विच रिटर्न्स द रिमाइंडर, फिर माइनस. तो ये 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए ना हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर का भी वेरिएशन है. ठीक है, तो वी हैव 5 दिस काइंड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स लाइक दिस. सो व्हाट आर दे, इसका मीनिंग समथिंग. तो इधर तक तो समझ गए ना, दैट असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल लाइक दिस. बट वी हैव 5 अदर वेरिएशंस. ठीक है, तो वी शैल डिस्कस नाउ. तो ठीक है, अभी तक साउंड आ रहा है ना? एबल टू हियर क्लियरली? ओके. Yes, yes. तो देखो ये 5 है ना, ये 5 को हम लोग को समझना पड़ेगा. तो असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब अभी हम लोग ने कंबाइन कर दिया ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को. तो वी हैव दिस 5 मोर. तो फर्स्ट का मीनिंग क्या है मैं दिखाता हूँ. प्लस इक्वल्स, इसको हम लोग बोलते हैं प्लस इक्वल्स. तो प्लस इक्वल्स इज टू बेसिकली ऐड अ वैल्यू टू अ गिवन वेरिएबल. ठीक है, सपोज ये मेरा माई वेरिएबल है. इफ आई यूज प्लस इक्वल्स माई वेरिएबल, प्लस इक्वल्स से मैंने लगाया 14. इसका मतलब है जो भी वैल्यू हम लोग का माई वेरिएबल में था ना, तो उसमें हम लोग 14 ऐड कर रहे हैं. तो वी आर एडिंग 14 टू द एग्जिस्टिंग वैल्यू इन दिस वेरिएबल. तो ये वेरिएबल में सपोज 15 था, तो 14 ऐड करने के बाद क्या होगा? 29 होगा रिजल्ट. आई ओपन जेएस कंपाइलर. So this also falls under programming basics, but we miss this thing. देखो, हाँ, सपोज मैंने एक वेरिएबल बना के रखा है, माई वेरिएबल या फिर num इक्वल्स टू 15. नाउ व्हेन आई डू num प्लस इक्वल्स 14, फिर console.log num, तो उसमें आएगा 29. प्लस इक्वल्स, ये प्लस इक्वल्स क्या करता है, मतलब जो भी वैल्यू इसमें ऑलरेडी है उसमें ऐड कर देता है. ठीक है, तो प्लस इक्वल्स 14 बेसिकली इसमें अगर 15 था, 16 था, व्हाटएवर इट इज, एग्जिस्टिंग वैल्यू में वो वैल्यू को ऐड कर देता है. मतलब ये अरिथमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट को मतलब परफॉर्म कर देता है. हाँ, जो भी ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करता है, फिर से मतलब परफॉर्म करने के बाद असाइन कर देता है वैल्यू को. तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, इफ आई कमेंट दिस, ये कमेंट है, डबल स्लैश लगाने से कमेंट होता है, बेसिकली इट विल नॉट रन द वैल्यू. तो इफ आई राइट num इक्वल्स टू num प्लस 14, सेम थिंग, इसमें भी 29 आएगा रिजल्ट. ठीक है, num इक्वल्स टू num प्लस 14. तो num प्लस 14 का मीनिंग क्या है? num, तो इधर जो num है ना, पहले मतलब जो 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 एग्जिस्टिंग मतलब प्रीवियस वैल्यूज था, प्रीवियस वैल्यू विच एवर एग्जिस्टिंग वैल्यू इट वाज 15, तो ये 15 प्लस 14 ऐसा आ जाएगा. देन दिस रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन दिस num. तो num इक्वल्स टू num प्लस 14. मतलब बिगिनर्स लोग को क्या होता है, कंफ्यूज होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि इधर भी num है, राइट साइड में भी num है, तो कैसा चीज है ये, मतलब व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस. तो ऐसा क्वेश्चन आता है माइंड में. तो सिंपली ये देखो, मतलब राइट साइड का पहले इवैल्यूएशन होता है. हाँ, फर्स्ट राइट साइड इज इवैल्यूएटेड. तो बेसिकली num प्लस 14 का मतलब
नम नम तो 15 था पहले, तो 15 प्लस 14 जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर नम में स्टोर होगा। तो इसका ही शॉर्टकट ये है num plus equals to 14, ठीक है। तो इफ इट इज समथिंग लाइक num to 13, तो num to अगर 13 है और हम लोग लिख रहे हैं num equals to num 2 plus 14, then we cannot write num plus equals 14 because num plus equal 14 लिखने से क्या होता है, उस एग्जिस्टिंग वेरिएबल में ना ऐड हो जाता है वैल्यू। अगर हम लोग को अलग वेरिएबल यूज करना है लाइक दिस num 2, तो वी हैव टू राइट लाइक दिस। बट इफ इट्स द सेम वेरिएबल num equals to num plus 14, सेम वेरिएबल, तो सेम वेरिएबल में कुछ ऐड करके स्टोर कर रहे हैं फिर से, देन वी कैन यूज दिस शॉर्ट हैंड, ओके। num plus equals to 14, तो console.log my variable, this will give 29 as output, ठीक है। ये वाला समझ गए, डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये भी फंडामेंटल है, इसको मैं नाम कर देता हूँ। इफ नॉट अंडरस्टूड लेट मी नो। समझ में आ गया ना? तो हम लोग इसमें जाते हैं टाइम सीक्वेंस, या टाइम सीक्वेंस बोलते हैं इसको। तो इधर में भी हम लोग ने सपोज ऐसा किया, कुछ भी नंबर नाम इक्वल्स टू 15, या 15 नहीं चाहिए सिंपल वाला क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, देन नाम टाइम्स इक्वल्स 10, तो कंसोल लॉग नाम करने से इट विल गिव 50 एज आउटपुट, ठीक है। तो लेट अस चेक। तो अगर हम लोग इधर 5 रख रहे हैं और नम टाइम्स इक्वल्स 10, और देखो डोंट गिव एनी स्पेसेस, ठीक है। इधर जो एरिथमेटिक ऑपरेटर है पहले आएगा, इसके बाद इक्वल साइन आएगा, टाइम्स इक्वल्स 10। तो मतलब नाम में जो भी वैल्यू था ऑलरेडी, तो इसको हम लोग ने मल्टीप्लाई करके 10 के साथ फिर से स्टोर कर दिया है नाम में। नाउ द रिजल्ट विल बी 50 लाइक दिस। तो इट इज सेम एज नम इक्वल्स टू नम टाइम्स 10, ठीक है। टाइम्स इक्वल्स, फिर ये डिवाइड इक्वल्स ये भी सेम ही है। डिवाइड इक्वल्स से डिवीजन इक्वल्स तुम लोग का मर्जी जो बोलोगे। तो ये भी मॉड्यूलस इक्वल्स, सारा सिमिलर है, ठीक है। माइनस इक्वल्स, सारा सिमिलर है। तो दिस इज ए टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का टाइप है, बट इसमें क्या करता है, ऐसा वैल्यू को असाइन करने से पहले ना इसमें ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, इसलिए तो ऑपरेशन का सिंबल पहले है। तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल पहले है, मतलब इसमें जो भी वैल्यू राइट साइड में है ना उसके साथ ऑपरेशन पहले परफॉर्म करेगा। ये जो भी ऑपरेटर दिया है, प्लस माइनस मॉड्यूलस डिवीजन, ठीक है, इसके बाद फिर से स्टोर करके रख देगा। सो इट्स सेम एज नम इक्वल्स टू नम टाइम्स 10। तो इधर भी सेम होगा, मैं कॉपी पेस्ट करके दे देता हूँ। तो डिवाइड बाय 10, तो दिस इज सेम एज दिस। ये समझ में आ रहा है ना, दिस वन? What do? It's like instead of putting plus plus, you are just adding this sign and then is equal to and then assigning a different value. हाँ Variable. हाँ। बेसिकली उसी का काम कर रहा है ना, जो उसका काम है बस थोड़ा शॉर्ट हैंड नोटेशन है, हाँ। हम्म, just simply adding variables or multiplying variables. हाँ। तो बेसिकली ये ऑपरेटर So का why मतलब, is the equal sign important together with the different arithmetic symbol? देखो अगर इक्वल साइन नहीं देंगे तो नाम में स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो वी आर जस्ट परफॉर्मिंग दिस एंड स्टोरिंग नोवेयर, कहीं पे भी स्टोर नहीं कर रहे। तो इधर वे तुम लोग को स्टोर करना पड़ेगा, इधर वे तुम लोग को अलग वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, लाइक नाम टू। तो num2 टू इक्वल्स टू num टाइम्स 10, तो num टाइम्स 10 कितना होगा, 50। 50 को num2 में स्टोर करेंगे। और इफ यू वांट टू स्टोर द सेम वैल्यू इन num itself, you can also write like this, num equals to num times 10, but it's too long since हम लोग सेम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, that's why we write this one, times equals 10। ये शॉर्टर है, मैंने Short way इधर to write. नीचे लिख दिया है सेम एज लाइक दिस। Just a short way to write. हाँ, शॉर्ट वे टू राइट है, बट इट्स यूज्ड वेरी फ्रिक्वेंटली। तो इसका 0.5 आ गया, इट इज ऑल्सो सेम, इट्स शॉर्ट वे टू राइट, हाँ। और इजियर है मतलब, और तुम लोग को दिखाई देता रहेगा ना अलग
प्रोग्राम्स में भी, सो यू हैव टू बी अवेयर ऑल्सो ऑन दिस। अभी हम लोग का और ऑपरेटर्स है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हाँ, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। So this operator basically increases the value of a variable by 1, or you can also say it adds 1 to the existing number variable. Suppose हम लोग के पास i है, variable i, okay, for i, तो इधर मैं लिखता हूँ, we have one variable say i equals to 5. Now if I do i plus plus, ठीक है, तो i का वैल्यू ना 1 से बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, तो i's वैल्यू विल इंक्रीज बाय 1, ठीक है। सो i इक्वल्स टू 5, तो i प्लस प्लस कितना होगा तुम लोग का 6 हो जाएगा। ना इफ आई कंसोल डॉट लॉग i, तो सेमीकोलन इसको रन करने से आएगा 6, यू कैन सी दिस 6 आ गया है। सो i प्लस प्लस फिर से मैं अगर करूंगा तो 7 होगा, ठीक है। बेसिकली जस्ट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, बट इसका सिंबल देखो प्लस प्लस, मतलब वेरिएबल के नाम के बाद प्लस प्लस डालना पड़ता है, ठीक है। i 6 नाउ 7, ठीक है। तो ये वाला तो समझ गए, वेरी सिंपल, बट सिंबल को याद रखना। हाँ, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का माइनस माइनस, it subtracts 1 from the existing number variable। तो i माइनस माइनस करने से क्या होगा, 4 होगा, फिर से i माइनस माइनस करने से 3 होगा। i माइनस माइनस है, 2 माइनस देना पड़ेगा। इसमें कोई क्वेश्चन, इसमें 2 माइनस, मैंने एक ही दिया है। हाँ, 2 माइनस सिंबल लाइक दिस, 3 हो गया है। कुछ क्वेश्चन है विपुल? इंक्रीमेंट था ना ये? हाँ, इंक्रीमेंट वाला बढ़ाता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये वाला है डिक्रीमेंट, सॉरी, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट ऑपरेटर डबल माइनस, तो बेसिकली वेरिएबल के बाद में देना चाहिए डबल माइनस, तो इसका वैल्यू 1 से कम हो जाएगा। तो i माइनस माइनस करने से 4, i माइनस माइनस फिर से करने से 3 हो जाएगा। ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स समझ गए ना प्रशांत? ये हाँ, हाँ हाँ, फिर विपुल भी समझ गए ये। yes sir. हम्म, This is a shortcut, right, bro? हाँ, Like the shortcut, yeah? Because we शॉर्टकट, can हाँ write हाँ it as well. हाँ, बेसिकली हम लोग को i इक्वल्स टू i माइनस 1 भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट i माइनस इक्वल्स टू 1, ठीक है। एवरीथिंग, ऑल ऑफ देम आर सेम, तो इसको मैं लिख देता हूँ। सो द बिलो 3 ऑपरेशंस आर सेम। ऐसा भी लिख सकते हैं, i माइनस भी लिख सकते हैं, i माइनस इक्वल्स टू i माइनस 1, और ऑल्सो i माइनस इक्वल्स टू 1। इसको अगर नहीं समझे तो बाद में अच्छे से देख लेना, ये डॉक्यूमेंट में दे रहा हूँ। एंड ऑल्सो फॉर i प्लस प्लस लाइक दिस। लेकिन i प्लस प्लस का यही बात है कि मतलब यू कैन ओनली इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1, हाँ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से। यू कैन नॉट इंक्रीज बाय 2, यू कैन नॉट इंक्रीज बाय 3। अगर ऐसा करना है तो यूज दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, हाँ, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो ये Even i for माइनस, multiplication as well. देयर इज नो नन फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इज ओनली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन Okay. फॉर दैट, या मल्टीप्लिकेशन Okay. करना है तो यू हैव टू यूज No, दिस वन, that I was talking about the, yeah, टाइम्स yeah, इक्वल्स, time is equal. या। तो ये दोनों टाइप का ऑपरेटर हो गया है। नाउ वी विल डिस्कस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। हाँ, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर तो सुनाई दे रहा होगा, सो व्हाट इज कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, वी हैव टू क्लियर दैट। तो प्लस ऑपरेटर हैज टू पर्पसेस, वी हैव टू क्लियर दिस, अदरवाइज वी कैन नॉट मूव ऑन। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर सिंगल आर, एक ही है मतलब,
plus symbol. So concatenation operator, so this operator uh, has the same symbol for the addition operator, except when used with strings मतलब वो जो डबल कोट और सिंगल कोट का जो वेरिएबल है ना उसको स्ट्रिंग बोलते हैं हम लोग. सो व्हेनेवर यू यूज दिस प्लस ऑपरेटर विथ स्ट्रिंग, ठीक है, देन इट combines those two strings to create a new string. ठीक है. तो ये प्लस ऑपरेटर को जब तुम लोग नंबर्स में यूज करोगे तो नंबर्स ऐड होगा. तो 5 + 6 = 11. बट व्हेनेवर यू यूज दिस प्लस ऑपरेटर विद स्ट्रिंग्स, दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करने में यूज किया जाता है. ठीक है. तो बेसिकली वी कैन ऐड वेरिएबल्स भी लगा सकते हो. देन यू कैन कंबाइन एनी टू स्ट्रिंग्स. ठीक है, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ. तो हम लोग ने क्या किया था, एक फंक्शन बनाया था ना. तो नो नीड फंक्शन. फॉर सिंपल एग्जांपल से नेम में है हम लोग का राज. ठीक है. फिर नेम, ये है फर्स्ट नेम. ठीक है, फर्स्ट नेम. फिर हम लोग का है लास्ट नेम इक्वल्स टू सपोज टेस्ट. लास्ट नेम टेस्ट है. नाउ हम लोग कंसोल करना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग, या फिर कुछ एक नया स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं. ग्रीटिंग मैसेज, ग्रीटिंग होगा हम लोग का वेलकम. तो वेलकम के बाद हम लोग ने सपोज पर्सन का नाम को डालना चाहते हैं. वी वांट टू ऐड द पर्सन नेम, देन वी हैव टू कंबाइन द स्ट्रिंग्स. ठीक है. वी कैन नॉट सिंपली राइट वेलकम हेलो. अगर हम लोग का नाम किसी अलग वेरिएबल में है, हाउ विल वी कंबाइन दिस टू ए स्ट्रिंग. ठीक है, उसके लिए कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा. तो इफ आई सिंपली राइट कंसोल लॉग ग्रीटिंग, इसमें क्या आएगा, जस्ट वेलकम हेलो आएगा. सो हाउ विल आई पुट द नेम हियर. तो इसमें जो भी वेरिएबल में नाम है, तो वेरिएबल में कैसे मर्ज करेंगे, फॉर दैट वी विल यूज कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर. सो विल ऐड प्लस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ भी अलग स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं, लाइक दिस. वी कैन ऐड एनी स्ट्रिंग, और दिस कैन ऑल्सो बी वन वेरिएबल. ये वेरिएबल भी हो सकता है. तो वेलकम प्लस फर्स्ट नेम. तो अभी क्या आएगा, वेलकम राज. ये ऐसा होगा. ठीक है. तो whenever we use the plus operator with string, ये भी string है because we are storing the value inside double quotes और single quote. ठीक है. तो ये string है. We can combine string with string. This is string data type. This is also string data type. So when we add this plus operator, it combines the strings and creates a new string, and we are storing in this greeting variable. फिर console log हम लोग greeting को ये print कर रहे हैं. I can also add last name like this. Welcome Raj test. कोई बता सकता है कैसे इन दोनों के बीच में गैप लाऊंगा मैं. हाउ कैन आई ब्रिंग अ गैप इन बिटवीन दिस टू. जितना प्लस लगाओगे उतना ऐड होगा. बट हाउ विल यू ऐड अ गैप, सजेस्ट कर पाओगे. Maybe put a variable or something like that. सिंपली यू कैन डू लाइक दिस. सिंगल कोट डालो और एक स्पेस दे दो, फिर से प्लस डालो. ठीक है. बेसिकली Something like that. हाँ, एम्प्टी स्पेस. तो अभी वेलकम राज टेस्ट लाइक दिस. तो इवन हियर इन कंसोल लॉग आई कैन ऐड अ स्ट्रिंग. आई कैन ऐड से दिस सिंबल. तो ये जो भी स्ट्रिंग है इनसाइड सिंगल कोट, आई कैन कंबाइन दिस टू एंड इट विल प्रिंट दिस वैल्यू वेलकम राज टेस्ट लाइक दिस. तो इसका मैं स्निपिंग टूल से स्क्रीनशॉट लेके देता हूँ. तो कल का जो मैंने दिया था वो ट्राई किया था क्या इनपुट में. ये अभी भी कर ही रहा है. कौन सा कर रहे हो. या वो सर्च सर्च वाला मतलब ये बीच वाला बॉक्स. और जो काफी डाउट है उसमें, तो अभी तक लाइक इफ यू कैन शो इट वंस अगेन देन हाँ हाँ, दिखाता हूँ. more on running a function and do it, and how the button recall also gonna be there. हम्म. Button on click I guess or something like that. हाँ, ऑन क्लिक में रन होना पड़ेगा. हम्म. मैं पहले डॉक्यूमेंट को भेज देता हूँ.
ये ऑपरेटर का कुछ क्वेश्चन है तो बता दो। असाइनमेंट ऑपरेटर का शॉर्ट नोटेशन दिखाया मैंने। रीड दिस डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसके बाद कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। सो दिस इज यूज्ड टू स्ट्रिंग्स। हाँ, स्ट्रिंग में जब यूज होगा उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। नंबर्स में जब यूज होगा वो होगा एडिशन ऑपरेटर और या फिर प्लस ऑपरेटर। तो मैंने लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट क्लास नहीं, कल बताया था, मतलब एक मैसेज मैंने दिया था, उसमें लिखा था कैसे इनपुट का वैल्यू कैसे रीड करना है, राइट। तो चलो हम लोग इसको बनाते हैं। लेट मी क्लोज दिस। So far, these are all arithmetic operators, right? कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर? नो, दैट इज अ वेरिएशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। Okay. ये जो मैंने भेजा है, these are not arithmetic operators. Arithmetic operators are only plus, minus, this one division, multiplication and modulus. But there is this Okay. assignment operator, equal sign. So it basically performs the arithmetic operation and then assigns back the value to the variable. हाँ, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद प्लस माइनस जो भी हो, परफॉर्मेशन करने के बाद ऑपरेशन को फिर से वेरिएबल में डाल के रखता है। तो दिस वन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, मैं वो इनपुट का दिखाता हूँ। आज का क्लास उतना ही होगा, शॉर्ट होगा, बट आई विल शो दिस इनपुट। हाँ, तो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फॉर्म्स डॉट एचटीएमएल। वो कंपैरिजन का नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा। हेडिंग अभी अभी के लिए क्या करो, अभी के लिए बॉडी के लास्ट में ही जावास्क्रिप्ट डाल देना, ठीक है। एचटीएमएल हेड टाइटल, फॉर्म्स में हम लोग वैल्यू को रीड करने के लिए इनपुट वैल्यूज को बेसिकली डॉट वैल्यू यूज करना पड़ता है। तो सपोज आई हैव वन इनपुट, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इसमें जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं स्क्रिप्ट टेक्स्ट लगा देता हूँ। इसमें कुछ प्लेस होल्डर डाल देता हूँ मैं। एंटर नेम, कुछ ग्रीटिंग का बनाया था ना हम लोग, एंटर नेम लाइक दिस। तो इसके नीचे बटन रहेगा, दैट विल परफॉर्म, दैट विल रन सम जावास्क्रिप्ट, ठीक है। वी डोंट वांट टू रन जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली व्हेन द पेज लोड्स, ठीक है। हाँ होता है, बट लाइक फॉर इनिशियलाइजिंग फ्यू थिंग्स, ठीक है। But most of the cases we run code based on functions. So button click me, ठीक है। तो we have a button like this, click me. Now इधर हम लोग नाम डालेंगे, फिर click me जब करेंगे तो उसको ग्रीट करेगा। तो सेम प्रोग्राम जो मैंने इसमें दिया है डॉक्यूमेंट में, लाइक वेलकम, वी हैव टू ग्रीट दिस। तो पहले इनपुट को हम लोग को जावास्क्रिप्ट में सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ टू सिलेक्ट हम लोग को आईडी देना पड़ता है। आई हैव टॉट यू दैट कुछ भी आईडी देना पड़ता है, व्हिचएवर एलिमेंट यू वांट टू सिलेक्ट हियर। तो इधर मुझे कुछ आईडी देना पड़ेगा। आई विल से माई इनपुट, ठीक है, या फिर नेम इनपुट, ठीक है, जो भी नाम देना चाहते हो आईडी को तुम दे सकते हो। नाउ वी विल क्रिएट अ वेरिएबल वेयर वी कैन स्टोर दिस नेम इनपुट। नेम इनपुट, हियर वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग, doesn't not necessary that you have to match, ठीक है। फिर document dot get element by id, you have to use this function। हाँ, document object है, get element by id। तो e कैपिटल है, b कैपिटल है, i कैपिटल है, बेसिकली द subsequent words are capital। फिर inside this you have to use double quote or single quote, whichever you like। you have to put the name inside string। तो इधर जो भी id का नाम है इधर डालो। now we have selected this and stored it in a variable। अभी हम लोग इसका HTML कंटेंट तो नहीं है, बिकॉज दिस इज एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग्स डोंट हैव HTML कंटेंट, ठीक है। सपोज h1 p टैग, उन लोग का HTML कंटेंट रहता है। सो इफ आई हैव अ p टैग, सो आई कैन पुट सम id, राइट। सो आउटपुट, सपोज मैंने इसमें id दिया है आउटपुट। नाउ आई आल्सो वांट टू सिलेक्ट दिस p टैग, तो मैं ऐसा करूंगा फॉर 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग p टैग को सिलेक्ट करने के लिए, सपोज ये आउटपुट है हम लोग का, आई विल पुट आउटपुट equals to document dot get element by id, फिर इसमें output like this। now we have also selected our paragraph tag and stored it in this output। तो इसमें HTML कंटेंट हो सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज output dot inner HTML। तो कुछ भी HTML कंटेंट मॉडिफाई करने के लिए पहले वेरिएबल में स्टोर करो, फिर उसमें डॉट इनर HTML बोल के एक प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ओके।
इसका जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है ना फंक्शन से, इसको हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अभी इसमें डॉट इनर एचटीएमएल बोल के एक प्रॉपर्टी है, तो इसमें इक्वल साइन देके डबल कोट्स के अंदर कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो तो वो डिस्प्ले होगा लाइक दिस। हाँ, बेसिकली क्लिक मी बाद में है ना, तो नीचे आ रहा है बिकॉज इट्स अ ब्लॉक एलिमेंट, तो अगर मैं ऐसा करूंगा नीचे लाऊंगा तो काम दे। तो इधर जो जो हम लोग लिख रहे हैं इधर आ रहा है। नाउ वी कैन ऑल्सो यूज एनी टैग, वी कैन ऑल्सो यूज टैग हियर लाइक बी यू अंडरलाइन टैग, ठीक है, कुछ भी टैग यूज कर सकते हो लाइक दिस, अंडरलाइन विल कम। जो जो एचटीएमएल इधर लिख सकते हो ना, तो तुम लोग इधर भी लिख सकते हो इन जावास्क्रिप्ट। नाउ वी आल्सो लर्न दैट वी कैन ऐड स्टाइल्स लाइक दिस, आउटपुट डॉट स्टाइल डॉट सीएसएस प्रॉपर्टी का नेम, अगर दो वर्ड का नेम है तो इट शुड बी कैपिटलाइज्ड फ्रॉम द सेकंड वर्ड्स ऑनवर्ड्स। सो बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ग्रीन, लाइट ग्रीन, तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो वी कैन इंक्रीज पैडिंग, स्टाइल डॉट पैडिंग 15 पिक्सेल्स, ये वाला प्रैक्टिस करो, ओके, प्रैक्टिस दिस ना। अभी हम लोग ने क्या बोला, इनिशियली कुछ नहीं डालना है, सो आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल इसमें कुछ नहीं डालना है, ओके। तो बैकग्राउंड कलर भी नहीं डालना है, फिजिकल पेडिंग और ये आ रहा है ना, तो दिस ऑल शुड नॉट बी रन, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। कमेंट, टू कमेंट यू टू पुट डबल स्लैश एंड स्पेस। तो व्हेन आई क्लिक हियर बाय टाइपिंग माय नेम, मेरा नेम वेलकम हियर टू दिस वेब पेज ऐसा आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को ऑन क्लिक इवेंट लगाना पड़ेगा इधर बटन में, बट बिफोर दैट एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट अ लेटर टाइम इन फ्यूचर, ठीक है, एंड ऑल्सो इट कैन बी रीयूज्ड wherever we want, we can reuse this group of code multiple times instead of copy pasting a particular code multiple times। हम लोग एक फंक्शन में डालते हैं, फिर बस वो फंक्शन को कॉल कर देते हैं, देन वी कैन एग्जीक्यूट दैट कोड एज मेनी टाइम्स एज वी वांट। तो फंक्शन हम लोग बनाएंगे से ग्रीट यूजर, ठीक है। तो यू आई हैव मेड कैपिटल, बेसिकली टू जो दो तीन वर्ड है ना उसको सेकेंड वर्ड से कैपिटल करने से बेस्ट है बिकॉज इट्स क्लियरली विजिबल इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑल ऑफ देम स्मॉल, ग्रेट यूजर, ठीक है। तो इधर हम लोग, दिस इज हाउ वी राइट अ फंक्शन, यू हैव टू मेमोराइज द फंक्शन सिंटैक्स, हाउ वी राइट फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो फंक्शन नेम देना पड़ता है, देन वी हैव टू पुट पैरेंथेसिस। अभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर हम लोग को वो कोड डालना पड़ेगा व्हिच वी वांट टू एग्जीक्यूट, ठीक है। जब फंक्शन कॉल होगा जो जो कोड हम लोग को रन करना है वो सब इधर डालना पड़ेगा। आई वांट टू कट दिस एंड पेस्ट हियर, basically a ptech का style, and also I want to update the html content dot inner html everything is capital, ठीक है। output dot inner html, तो इसमें हम लोग concatenation यूज करेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट हम लोग को पता चलना पड़ेगा कि हाउ कैन वी गेट द इनपुट वैल्यू। इधर जो टाइप करते हैं कैसे मिलेगा, इधर जो भी टाइप करेंगे हम लोग का नेम, ठीक है, हाउ कैन वी गेट दिस नेम, यू हैव टू यूज दिस जो भी रेफरेंस स्टोर किया है ना वेरिएबल में, डॉट वैल्यू लाइक दिस, हाँ, डॉट वैल्यू, नॉट डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल नहीं है इसमें, डॉट वैल्यू है। इन केस ऑफ फॉर्म्स वी हैव टू यूज डॉट वैल्यू, ठीक है। तो डॉट वैल्यू देने से इस फॉर्म में जो भी वैल्यू है ना टाइप यूजर ने जो भी किया है उसको हम लोग को मिल जाएगा। नाउ वी कैन स्टोर दिस वैल्यू ऑल्सो हियर, एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, नेम लाइक दिस, मैंने नेम वेरिएबल बनाया, नेम वेरिएबल में स्टोर कर दिया, फिर आउटपुट इनर एचटीएमएल में मैंने नेम कर दिया। अभी ये ग्रीट यूजर रन नहीं होगा अनलेस वी कॉल दिस इन आवर बटन, ठीक है। तो इसमें ऑन क्लिक बोल के एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, इनसाइड डबल कोट्स वी हैव टू कॉल दिस फंक्शन। फंक्शन को कॉल करने के लिए लाइक दिस फंक्शन नेम देन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है, लाइक दिस। तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा व्हेन वी क्लिक द बटन, तो जब क्लिक करेंगे रन हुआ है, बट दिस इज एम्प्टी। इफ वी राइट समथिंग टेस्ट, टेस्ट आ गया। इफ वी राइट, इफ वी चेंज दिस टू सम अदर वैल्यू एंड क्लिक मी, अगेन इट अपडेट्स टू सम अदर वैल्यू। जो भी वैल्यू है उसको हम लोग को कैसे मिल रहा है, डॉट वैल्यू के साथ, हाँ, नेम इनपुट डॉट वैल्यू लाइक दिस। अभी इसमें कॉन्केटेनेशन लगा सकते हैं, राइट, वी कैन से वेलकम, फिर प्लस लाइक दिस, प्लस नेम, ये नेम में जो भी नेम हम लोग का स्ट्रिंग है इसको हम लोग कंसोल लॉग भी कर सकते हैं, ओके, कंसोल डॉट लॉग नेम वी कैन ऑल्सो डू लाइक दिस। तो ये वैल्यू कंसोल में प्रिंट होगा, वेलकम हियर। तो ऐसा मैंने कॉन्केटेनेशन कर दिया, वी हैव एडेड दिस प्लस ऑपरेटर्स फॉर कॉन्केटेनेटिंग द वैल्यूज। तो व्हेन आई टाइप सम नेम से राज, क्लिक मी, वेलकम राज हियर, कैन यू सी दिस,